इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए का हमने इन्वर्स फाइंड करना है, लेकिन इसमें हमने एडजॉइंट मेथड को यूज करना है। दैट मीन्स कि हमने ए का एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करना है, और ये चूंकि 3x3 का है तो 2x2 में तो हम क्या करते थे कि इनकी जगह स्वैप कर देते थे और इनके साइन चेंज कर देते, क्योंकि अभी ये 3x3 का है, 2x2 से ज़्यादा है। तो जब सिचुएशन या मैट्रिक्स जो है वो 2x2 से ज़्यादा का हो, तब हमने क्या यूज़ करना है, कोफैक्टर मेथड यूज़ करना है। मींस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकाल के उसको हमने चेंज करना है टू फाइंड एडजॉइंट। उससे इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें फार्मूला है कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो अगर ए डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता तब हम आगे इनवर्स निकाल सकते हैं। और ए इनवर्स निकालने के लिए आप किसी भी रो या कॉलम को यूज कर सकते हैं। तो अगर हम पहले रो को यूज करें तो हम क्या करते हैं, पहला रो पहला कॉलम उसको इग्नोर करके बाकी जो मैट्रिक्स बच जाता है हम उसका डिटरमिनेंट निकाल देते हैं, और ये एज अ कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देते हैं साथ में। नेक्स्ट फिर हम माइनस लिखते हैं, और नेक्स्ट हम उसी रो को छोड़ देते हैं और उस नंबर के कॉलम को छोड़ देते हैं, बाकी जो बच जाता है उसका हम डिटरमिनेंट निकाल के 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर प्लस थर्ड एंट्री वही रो और इस कॉलम को इग्नोर करके जो बाकी बच जाता है उसका हम डिटरमिनेंट निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी चूंकि सिंपल डिटरमिनेंट्स हैं, वी नो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस इन दोनों को, इनको मल्टीप्लाई करें, देन माइनस इन दोनों को। यहाँ से हमारे पास वैल्यू जो है वो 4 है, विच इज नॉट 0। दैट मीन्स कि हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। ए इनवर्स इज पॉसिबल। हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 और A33। अब A11 हम कैसे निकालते हैं कि वही चीज जिस तरह हमने डिटरमिनेंट के लिए की थी, ये एंट्री, ठीक है, तो हम इनको इग्नोर कर देते हैं। जो हमारे पास वैल्यू आती है 1 1 1 2 2 1, इसका हम डिटरमिनेंट निकाल देते हैं सिंपल। ठीक है, तो पहले मैं मैट्रिक्स ए लिख देता हूँ ताकि अब पहली एंट्री में ये है A11, तो इन दोनों को ऐड करें, 1 + 1 क्या आता है 2। तो जब भी E1 आए इनके जो सबस्क्रिप्ट है इनको ऐड करके तो हम वहाँ पॉजिटिव लगाएंगे। ये देखिए हमने पॉजिटिव लिख दिया। ये A11 क्या है 1 + 1 2। फिर 1 2 क्या बनता है 1 + 2 बिकम्स 3, ऑड है तो हम नेगेटिव लगाते हैं। ठीक है, तो अब सेकेंड एंट्री हमने ये एंट्री इसमें वैल्यू नहीं लेते, सिंपल जो बच जाता है उसका डिटर्मिनेंट, तो ये बच गया था। देखिए हमने इसका डिटरमिनेंट निकाला, आंसर क्या आया -3। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने एंट्री दूसरी वाली चूज करनी है विच इज दिस वन। नेगेटिव इसीलिए लगाया क्योंकि जब आप सबस्क्रिप्ट को ऐड कर देते हैं 1 और 2 को तो आंसर क्या आता है 3। तो जब भी ऑड आए हम नेगेटिव लिखेंगे, जब पॉजिटिव आए सॉरी जब इवन आए तो पॉजिटिव लिखेंगे। अब 5 वाली एंट्री इनको छोड़ के इन चारों को लिख देते हैं और उनका डिटरमिनेंट निकाल देते हैं, साथ माइनस मल्टीप्लाई किया तो -3। देखिए 5 हमने नहीं चूज करना, सिर्फ उसकी प्लेस चूज, उसका प्लेस लेना है। इसी तरह 3 अब 3 वाला रो और 3 वाला कॉलम इग्नोर कर देंगे, जो बाकी बच गया वो हमने लिख देना है। ये एंट्री कौन सी है A13, तो A1 और 3 को ऐड करें तो आंसर क्या आता है 4 4 इज इवन, इसीलिए हम पॉजिटिव लिख देते हैं। इसी तरह हमारे पास A11 A12 A13 आ जाएगा। अब हमने करना है बाकी एंट्रीज के लिए A21 के लिए। अब A21 के ऊपर एंट्री कौन सी है, ये वाली। अब ये कौन सा है 2 और 1 को ऐड करें तो आंसर आता है 3। इसका मतलब है कि हम नेगेटिव लगाना है, तो हमने यहाँ पे नेगेटिव पुट कर दिया। अब ये रो
और ये कॉलम हम इग्नोर कर देते हैं, जो बाकी बच्चा है 5 3 2 1 उसका हम डिटरमिन ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे डिटरमिन ले लिया। इसी तरह A22 के लिए अब इस रो को और इस कॉलम को और इस रो को इग्नोर करेंगे, जो बाकी बच जाता है वो हमने लिया हुआ है। और 2 2 बिकम्स 4 इवन, तो पॉजिटिव। इसी तरह 2 3 के लिए नेगेटिव, क्योंकि इनके एडिशन से क्या आता है 5, और उस एंट्री को छोड़ के बाकी हमने कर दिया। 3 1 के लिए दोनों को ऐड करें आंसर आता है 4, तो पॉजिटिव। बाकी सिंपल वही रूल है। फिर 3 2 के लिए आंसर आता है इसका 5, तो नेगेटिव लिख दिया। 3 3 6 आता है तो पॉजिटिव। अब ये सारी चीजें हमने एडजॉइंट ऑफ ए के अंदर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारे पास क्या बन रहा है, -3 -3 -1 5 A11 A12 A13। ठीक है। एडजॉइंट मैट्रिक्स हमारे पास, एडजॉइंट मैट्रिक्स नहीं है ये, कोफैक्टर मैट्रिक्स है। एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स ए क्या होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, तो हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स हमने लिख दिया। अब इसका जब हम एडजॉइंट ले लेते हैं, रोज बिकम्स कॉलम्स, ये रो बिकम कॉलम, ये वाली रो बिकम कॉलम, एंड दिस बिकम्स कॉलम। तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब सिंपल इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट मैट्रिक्स लिख दिया डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट, हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए यू कैन मल्टीप्लाई दीज टू टू गेट द आंसर। आपने याद रखना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास क्या है, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स है। तो आप इसको कोफैक्टर मैट्रिक्स या सिर्फ COF ऑफ ए भी लिख सकते हैं। और एडजॉइंट किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इसका जब आप ट्रांसपोज ले लेते हो